स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धर्यो, विराजो पवन कुमार। विराजो पवन कुमार। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण श्री बिहारी जी के श्री चरणों का आश्रय लेते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा कान्हा कन्हैया, तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मेरे नाम की लिख दी मैंने ये जीवन की बाजी। अब जीत तुम्हारे हाथ है बनाए रखना। अब जीत तुम्हारे हाथ है बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। पावन पुनीत मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं और जीवन को धन्य बनाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या करते हुए क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री अक्षर की व्याख्या कि श्री के कहत ही श्री चरणन में वास होते हैं। समझना मेरे भक्तों, श्री का अर्थ होता है राधा रानी, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। समझना मेरी बात, यह तीनों क्या हैं? जब हमारे मुख से ना श्री शब्द निकल जाए तो हमें राधा रानी के श्री चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। राधा रानी जी के हम
कृपा पात्र हो जाते हैं। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की रज पाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले राधा रानी के श्री चरणों का चिंतन करना पड़ेगा। और हमें राधा रानी के श्री चरणों की रज को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले कि श्री कृष्ण जी के श्री चरणों का चिंतन करना पड़ेगा, हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा कि बांके बिहारी हमारे हैं, हम हैं बांके बिहारी के, बांके बिहारी हमारे हैं, हम हैं बांके बिहारी के, राधा रानी हमारी है, हम हैं राधा रानी के, बांके बिहारी तुम्हारे हैं, तुम हो बांके बिहारी के, राधा रानी तुम्हारी है, तुम हो राधा रानी के। तो हमें क्या करना पड़ेगा भक्तों? हरि नाम संकीर्तन का आसरा लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमें राधा रानी जी के श्री चरणों की रज प्राप्त होगी। अब माँ शब्द की व्याख्या करते हैं। अगर भक्तों हमारे मुख से माँ शब्द निकल जाए ना तो हमारा संसार के प्रति क्या छूट जाता है? मोह छूट जाता है। माँ में दो प्रकार का है, माँ से ममता भी होती है और माँ से मोह भी होता है भैया। अगर हमारे मुख से माँ शब्द निकल जाए तो इस संसार के प्रति हमारा कोई मोह नहीं रहता और इसमें ममता भी छुपी हुई है। अगर किसी माँ का पुत्र कहीं जॉब करने बाहर चला जाए या पढ़ने के लिए बाहर चला जाए तो उस माँ से पूछना, भैया जिस प्रकार से बिना जल के मछली नहीं रह सकती उसी प्रकार से माँ भी पुत्र के बिना नहीं रह सकती है। परंतु माँ क्या चाहती है? माँ भैया यह चाहती है कि अपने पुत्र को आगे चलकर जगत में नाम रोशन करे। भैया यही तो है माँ शब्द की व्याख्या। परंतु सुनना मेरी बात, माँ के प्रति दो लाइनें बोलता हूँ कि उंगली पकड़े कर ये चलना सिखाया, माँ बाप ने मुझको काबिल बनाया कि तुझको हंसाने में माँ कितनी रोई, तुझको हंसा करेंगे फिर वो तो सोई, कि खुशियाँ पैरों में होंगी अपने सरे को झुका, अपने माँ बाप का हो, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा। सुनना मेरी बात, अगर माँ सच्चे हृदय से दुआएं कर देना तो बात भगवान से भी टाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यही तो है माँ का आशीर्वाद। हाँ, वाणी को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में यह दास विराम करता है, विश्राम करता है। और हमारे गुरु जी का काफ़ी बड़ा अच्छा प्रयास है ताकि हमारे गुरु जी की कृपा से हमें क्या मंजिल की प्राप्ति हो रही है। जन जन तक यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे गुरु के हम कृपा पात्र हैं, ताकि हमारे गुरु ने क्या किया है, हमारे गुरु
हमारी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि हमारा शिष्य कैसे आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार से क्या करते हैं, गुरु जी की कितनी बढ़िया सोच है कि हमारा शिष्य किसी भी प्रकार से आगे बढ़े तो बढ़ना चाहिए। यह सोच बहुत कम होती है। हमारे गुरु जी के श्री चरणों में यह दास यही वाणी को विराम करता है।